अस्सलाम वालेकुम। अभी तक रेहान भाई ने जो कुछ पढ़ाया वालेकुम उसमें कोई इशू सलाम। है किसी को? क्लियर है नहीं यार। नहीं, ये अच्छा, अभी मैं टॉपिक्स देख लूँ 2 मिनट, कौन कौन से रेहान भाई ने बोला, फिर मैं उनको क्लियर कर दूंगा, ठीक है? निशान भाई थोड़ी सी आवाज ऊंची कर लें। अच्छा, ये आपको स्लाइड्स शो होगी? जी जी। जी सर, शो हो अच्छा, गई। सबसे पहले आती हैं पहली चीज, हमारा ब्राउजर जो लैंग्वेज अंडर, स्टार्ट में थोड़ी सी थ्योरी होगी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन फिर एंड पर हम प्रैक्टिकल में जाएंगे, ठीक है? अच्छा, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है? ब्राउजर को नहीं पता टाइप स्क्रिप्ट क्या चीज है, सही है? ब्राउजर को टाइप स्क्रिप्ट का नहीं पता। अच्छा, हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट जो होती है वो ट्रांसफाइल होती है जावास्क्रिप्ट में, ताकि ब्राउजर उसको रीड कर सके या ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है? जावास्क्रिप्ट की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ये एक सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। सिंक्रोनस का क्या मतलब है? सिंक्रोनस का मतलब है कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर सकती है, ठीक है? पहले एक एक लाइन एग्जीक्यूट करेगी, फिर दूसरी लाइन करेगी, तीसरी लाइन करेगी, चौथी लाइन करेगी, ठीक है? और ये सिंगल थ्रेडेड, यानी ये टास्क भी एक ही कर सकती है, दो टास्क भी नहीं कर सकती। अगर एक लाइन में दो टास्क आ रहे हैं तो एक लाइन तो एग्जीक्यूट करती रहेगी, लेकिन एक लाइन ही एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन उसमें अगर कोई हैवी टास्क आ गया तो सारा टाइम उसी में जाया कर देगी, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है, सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, ठीक है? अच्छा, अब ये आपको शो हो रहा होगा, यानी ये सर हमारे आप कह रहे हैं पास कि दो। एक टास्क कंप्लीट होने के बाद अगला टास्क शुरू करेगी। जी, अगर एक लाइन में दो टास्क आ रहे हैं फिर भी, ठीक है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जिस तरह सर अच्छा, आपने ये चार टास्क बताए हुए हैं, और 6 सेकेंड, जी, 10 सेकेंड, 7 सेकेंड, 20 सेकेंड्स, तो ये क्या वो मैं डिफाइन आगे करें, इसको कैसे किया? मैं आगे आता हूँ ना, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा जूम मतलब हो जाए। अच्छा, डिजाइन, एक टास्क हमारे पास 20 सेकंड ले रहा है, दूसरा 7 सेकंड ले रहा है, 30 सेकंड ले रहा है, चौथा 6 सेकंड ले रहा है। तो ये टास्क वन बाय वन हो रहे हैं, ठीक है? और ये टोटल टाइम जो लेगा 45 सेकेंड्स, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते लेगा। लेकिन जब ये ए सिंक्रोनस का मतलब कि लैंग्वेज तो सिंगल थ्रेडेड ही है, लेकिन ये एग्जीक्यूशंस जो है दूसरों पर डालती है। मतलब कि ये एग्जीक्यूशंस ऐसे करती है कि हमें लगता है कि ये मल्टी थ्रेडेड है, लेकिन ये एक्चुअल में होती नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने आपका सीपीयू है, आपका सीपीयू सिंगल थ्रेडेड है, मैं ये कंसीडर करता हूँ। आपका जो सीपीयू है वो सिंगल थ्रेडेड है, लेकिन होता नहीं है। आजकल तो एडवांस कंप्यूटर्स आ गए हैं, उनमें सिंगल थ्रेडेड सीपीयू नहीं होता। तो वो एक टास्क एक टाइम पर कर सकते हैं। कभी आपने कीबोर्ड पर मल्टीपल बटन्स दबाए हो तो कीबोर्ड शो करता है कि आप मल्टीपल बटन्स ना दबाएं? कभी आपने ऐसे किया है? मैं किया सर, ऐसे नहीं होता है। कीबोर्ड शो करता होता है कि आप मल्टीपल बटन्स ना दबाएं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अभी मेरा कीबोर्ड शो करेगा, ये देखें मेरी स्क्रीन ही डिसेबल होगी। अभी मेरे कीबोर्ड ने शो किया था कि मल्टीपल बटन्स ना दबाओ, ये अच्छा, अगर आप मल्टीपल बटन्स दबाएं वो मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है, वो दूसरा डायलॉग बॉक्स आ जाए। तो अगर आप मल्टीपल बटन्स दबाएं तो वो कीबोर्ड आपको शो करता है कि आप मल्टीपल बटन्स नहीं दबा सकते, ठीक है? क्योंकि कीबोर्ड की जो भी जो हमारे पास कम्युनिकेशन होती है वो सिंक्रोनस होती है, वो ए सिंक्रोनस दो काम एक साथ नहीं कर सकता। अब होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट में कुछ जो टास्क टाइम लेने वाले होते हैं, जावास्क्रिप्ट उनका अलग एनवायरनमेंट बना देती है, ठीक है? और जो टास्क टाइम लेने वाले नहीं होते, उनका एक अलग एनवायरनमेंट बना देती है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा एसिंक्रोनस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसिंक्रोनस आप ये समझ लें कि मल्टीपल टास्क एक साथ कर लेती है जावास्क्रिप्ट, ये काम होता है। अब हम आगे एक एक चीज पर आएंगे। अच्छा, स्टैक का किसी को आइडिया, स्टैक क्या चीज होती है? स्टैक सर जिस तरह दुकान के अंदर खाने बने होते हैं, मुख्तलिफ चीजें पड़ी हुई होती हैं। हाँ,
अच्छा, स्टैक की एक प्रॉपर्टी है, डाटा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। डाटा जैसे हमारे पास स्ट्रिंग होता है, ऐसे ये डाटा स्ट्रक्चर, लेकिन ये मेमोरी बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है। यानी ये एक्चुअल में मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क में एक्चुअल में मेमोरी बैक एंड पर कैसे स्टोर हो रही होती है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब स्टैक ऐसा होता है कि ये एक साइड से क्लोज होता है। आपने कभी, ये मैंने पिक्चर भी बनाई हुई है, ये कभी आपने बॉलें डालने वाला डब्बा देखा होगा, वो एक साइड पर क्लोज होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एक बॉल डालते हैं, दूसरी बॉल डालते हैं, तीसरी बॉल डालते हैं। अब हमने बॉलें निकालनी है, तो लेट अस से मैंने तीसरी बॉल, इधर से येलो वाली बॉल तीसरी वाली निकाल ली, तो मैं पहली बॉल निकालूंगा, दूसरी निकालूंगा, फिर मेरे पास लास्ट बॉल बचेगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये एक पैटर्न, एग्जीक्यूशन का इसका एक पैटर्न होता है, ठीक है। इसको हम एल्गोरिथम कहते हैं या पैटर्न कहते हैं। वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, डीफो का पैटर्न फॉलो करता है स्टैक, ठीक है। या फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये लीफो का क्या मतलब, कि लास्ट इन, सबसे एंड पर जो हमने इंटर किया, ये देखें, ये येलो ग्रीन वाली बॉल सबसे एंड पर मैंने इंटर की, तो सबसे एंड पर जो चीज मैंने डाली वो पहले बाहर आएगी। तो ये बाहर पहले आएगी, क्योंकि एक साइड से ये क्लोज होता है, उस साइड से हम डाटा एक्सेस नहीं कर सकते, एक ही साइड से हम डाटा निकाल सकते हैं और भेज सकते हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ए सिंक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें स्टैक, क्यों, इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी सबसे पहले जो गया था, जैसे ये येलो बॉल सबसे पहले गई थी, तो ये बाहर भी सबसे एंड पर आएगी, ठीक है। ये इस पैटर्न को फॉलो करता है स्टैक। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई स्टैक को रिपीट कर सकता है मेरे लिए? सर इसमें आपने कहा है कि कंटेनर है जिसके अंदर आपने बॉल्स डाली हुई हैं, जी। उसमें बॉल्स जो हैं वो आपने जो सबसे पहले बॉल डाली थी वो नीचे चली गई, एक साइड से कंटेनर बंद है, इसलिए ऊपर जो बॉल आएगी लास्ट इन फर्स्ट आउट, अगर वो जो आपने आखिर में डालेंगे वही पहले निकालेंगे, फिर अगली निकालेंगे, फिर अगली निकालेंगे। हाँ। अच्छा, ये आपको समझ आ गया स्टैक? जी सर। अच्छा, जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है ना जावास्क्रिप्ट में, अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी वर्किंग का नॉलेज दूंगा। जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है वो स्टैक की फॉर्म में होती है। अब लेट अस से मैं आपको, अगर ड्रॉ करने का तो ऑप्शन, अच्छा, ये देखें। अच्छा, कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, मैं ये खोलता हूँ, ठीक है। ये लेट अस से मेरे पास जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड जब एग्जीक्यूट होता है ना, तो सबसे पहले हमारे पास मेमोरी में एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, ठीक है। क्या चीज, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ठीक हो गया सर। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें होती हैं। अच्छा, मैं वो इसको इरेज करता हूँ, इस चीज को, ये मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। अच्छा, ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनते हैं। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें होती हैं। एक चीज आपकी पड़ी होती है आपका कोड, दूसरी चीज में पड़ा होता है मेमोरी। अब वो जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, वो पुश होता रहता है स्टैक के अंदर, ठीक है। अब जब एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, आपके पूरे के पूरे जो प्रोग्राम है उसका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, वो पुश हो जाता है स्टैक के अंदर। अब दूसरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तब बनेगा जब फंक्शन आएगा। जब भी आपका जो कोड है उसमें फंक्शन एक इनकाउंटर होता है, या फंक्शन आता है, नया फंक्शन आता है, तो उसका एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, और वो भी उसी स्टैक में पुश हो जाता है। ये आप समझ लें कि जब आपका कोड जावास्क्रिप्ट का बनता है, तो बैक एंड पर जो एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या चीज होती है, मैं आपको आगे जाकर समझाता हूँ। अभी हम बस आपके जहन में ये बैठ जाए कि ऐसे खुद ब खुद चीजें नहीं हो जाती। एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें सारा का सारा स्टोर होता है। उसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है मेमोरी, मेमोरी में आपका डाटा स्टोर होगा, फंक्शंस का, वेरिएबल्स का। और कोड में आपके पास जो है आपका कोड होगा जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। दो चीजें। नेक्स्ट चीज हम आते हैं क्यू पर। अच्छा, क्यू जो हमारे पास दोनों साइड से ओपन होती है, ठीक है। क्यू जो हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल फॉलो करती है।
ये देखें, ये टीम हॉर्टेंस के बाहर लाइन लगी थी, ठीक है। एक बड़ी वायरल वीडियो है लाहौर में, जब टिम हॉर्टेंस बोला था, ठीक है। तो आप जब भी लाइन बनाते हैं तो सबसे पहले जो आगे लाइन में बंदा होता है, सबसे पहले वो पर्ची बनवा कर, या कोई भी खाना वगैरह ऑर्डर करना है तो खाना लेकर सबसे पहले वो बाहर होता है। तो ये एक क्यू की एक एग्जांपल है, ठीक है। जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले बाहर जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इवेंट लूप कुछ भी नहीं है, एक लूप है जो स्टैक से उठाकर चीज क्यू में डालता है और क्यू से उठाकर स्टैक में डालता है, ठीक है। ये दोनों में इंटरचेंजिंग करने के लिए एक लूप बना दिया, ठीक है। अब हम आते हैं एक्चुअल चीज पर, ये चीज हम किस लिए पढ़ रहे थे। अच्छा, वेब एपीआई के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। आपको ये चीजें समझ आ रही है ना, क्यों में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे बता दें। नहीं, क्लियर है जी। अच्छा, ये सबको क्लियर है, ये किसी को कोई इशू तो जरूरत है। अच्छा, सिंपल सी वेब चीज है सर। एपीआई के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, एपीआई जो होती है ना, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कोई भी एक्स्ट्रा फीचर है जो हमारी औकात से बाहर है, जो हम अपनी वेबसाइट में, हमारी इतनी औकात नहीं है हम उस अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकें। लेटेस्ट से चैट जीपीटी बनाना, तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम चैट जीपीटी, जैसे पाकिस्तान है, उसमें चैट जीपीटी को बनाने के लिए डाटा लाना या चैट जीपीटी बनाना एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी की एपीआई खरीद लेते हैं। तो हम उसकी एपीआई यूज करके उसको हम अपनी वेबसाइट पर शो कर सकते हैं। हम उसको अपने डाटा पर ट्रेन कर सकते हैं। ये होती है एपीआई। एपीआई का मतलब कोई एक्सटर्नल वेबसाइट से हम फीचर ला रहे हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है। समझ आ गई? आ रही है सर। ठीक। अच्छा, अब हम कोड पर आते हैं। ये वाला कोड, ये कोड अंडरस्टैंड। अच्छा, हमारे पास तीन चीजें होगी, चार चीजें। एक हो गया कॉल स्टैक, एक हो गया वेब एपीआई, और एक होगी क्यू। ये मैक्रो क्यू माइक्रो क्यू क्या है, ये अभी हम, अगर अगली हमारी क्लास हुई उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसको बस आप कंसीडर करें, ये क्यू। अच्छा, होगा क्या आपकी, जब आपका तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो काम हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहली स्टेटमेंट है। अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट है प्रॉमिस वाली। अभी हमने प्रोमिसेस भी नहीं पढ़े, तो इस स्टेटमेंट को आप इग्नोर मार देना। मैंने अपनी जो क्लास थी उसको मैंने प्रॉमिस पढ़ा दिए थे, तो इसलिए ये मैंने उनके अकॉर्डिंग मैंने ये किया था। प्रोमिसेस ना भी करते, 1 घंटे का टॉपिक है तो वो भी कवर नहीं होंगे। अच्छा, अब ये कंसोल डॉट लॉग पहली लाइन पर जब आया हमारा कोड, तो वो कोड जो है पुश हो गया कॉल स्टैक के अंदर। कॉल स्टैक चेक करेगा कि हमारा जो वो लाइन है वो सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। अच्छा, अगर वो सिंक्रोनस है वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अगर वो एसिंक्रोनस है वो उसको पुश कर देगा वेब एपीआई के अंदर, ठीक है। दो चीजों के अंदर पुश कर सकता है, या तो वेब एपीआई के अंदर करेगा या क्यू के अंदर करेगा। अच्छा, अब ये कंसोल डॉट लॉग एक सिंक्रोनस चीज है, अब ये इसको नहीं पुश करेगा। अब अगली जो चीज, सेट टाइम आउट। अच्छा, सेट टाइम आउट एक जो है, वो हमारे पास एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। वो क्या कहेगा, इसको वो पुश कर देगा वेब एपीआई के अंदर। सेट टाइम आउट को जब भी वो देखेगा, ये एक एसिंक्रोनस चीज है, अब वो उसको पुश कर देगा वेब एपीआई के अंदर। अब वेब एपीआई के अंदर जब वो उसको पुश करेगा, तो वेब एपीआई के अंदर चीज इंतजार करती है, अपना टाइम पूरा करती है। अब ये सेट टाइम आउट के अंदर 0 सेकंड है, तो ये 0 सेकंड इधर अपना मुकम्मल करेगी, और अपना टाइम मुकम्मल करने के बाद ये क्यू में आ जाएगी। अब वो अगली स्टेटमेंट्स पर आएगा। अब वो इसको इग्नोर मार दें, अब वो कंसोल डॉट लॉग एंड पर आएगा। अब ये वाली स्टेटमेंट एंड वाली इसके अंदर आएगी। अच्छा, सर ये वाली स्टेटमेंट एसिंक्रोनस में तो इसकी, सारे इकट्ठे नहीं शुरू हो जाते हैं काम, ये बारी देखिए ना, बारी आते हैं। यही तो कंफ्यूजन है। देखें, जावास्क्रिप्ट तो सिंगल थ्रेड लैंग्वेज। ठीक हो गया सर। आप बोल रहे हैं एक चीज के पास कैपेबिलिटी है एक एक्शन करने की, लेकिन वो दो एक्शन कर रही है। ये हम उसको सिर्फ शो करते हैं, यही वही मैं चीज आपको समझाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन वो मैं डिटेल में नहीं गया। कि
ये सिर्फ हमें दिखता है कि ए सिंक्रोनस काम कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो सिंक्रोनसली काम कर रही होती है, ठीक है। तो सर उसका टाइम किस तरह फिर कम आ जाता है? मसलन एसिंक्रोनस के अंदर जो मैक्सिमम टाइम जो चीज ले रही है, तो वही उस पूरे प्रोग्राम को करने में जो मैक्सिमम टाइम लगेगा वही टाइम होगा उसका। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब हमने एक एपीआई बनाई जो 10 मिनट ले रही है। मैंने ऊपर चलो मैं आपको ये चीज कोड करके दिखाता हूँ। लेट अस से मैं console डॉट लॉग करता हूँ। लॉग कर मैं लॉग कर देता हूँ लेट अस से टास्क वन, ठीक है। इधर ये मेरे पास सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, ठीक है, आपको पता होगा क्या काम करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास सेट टाइम आउट एक फंक्शन है। अब इसमें मैं टाइम पास करता हूँ लेटस से ये। इधर जो टाइम पास होता है वो मिली सेकंड में होता है, 1000 में लिखूंगा इसका मतलब 1 सेकंड लगेगा। अब मैं इधर टास्क लिखता हूँ console डॉट लॉग टास्क टू टास्क थ्री। अच्छा, ये दो जो है ए सिंक्रोनस है, ये लोड हो जाएंगी कॉल स्टैक के अंदर। ये जो है वेब एपीआई के अंदर चली जाएगी। वेब एपीआई के अंदर ये अपना 1 सेकंड मुकम्मल करेगी, उसके बाद एक क्यू में आ जाएगी। कॉल बैक क्यू हम कहते हैं उसका नाम। वो क्यू में आ जाएगी, ठीक है। जब तक ए सिंक्रोनस कोड पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता, ये वाला कोड एग्जीक्यूट दोबारा नहीं होगा। अब ये शो क्या कर रहा है, सबर में दो 1-1 मिनट मुझे दे दे, मैं कॉल उठा लूँ, ठीक है। अच्छा सॉरी। अच्छा, अब ये शो क्या हो रहा है हमें कि ये टास्क वन हो रहा है, टास्क थ्री हो रहा है, और 1000 सेकेंड्स के बाद आपने इसको मैं नोड ए डॉट जी एस। इसका एक्चुअली सीक्वेंस अगर आप बता देते हैं ना कि ये सीक्वेंस क्या, किस सीक्वेंस से ये मूव करता है। वही मैं वही दिखा वही दिखा ये क्या टास्क वन टास्क थ्री टास्क टू होगा। अच्छा, ये देखें टास्क वन टास्क थ्री टास्क टू। ये तो हमें ऐसे लग रहा है कि ये जो टास्क हैं ये लाइन बाय लाइन हो रहे हैं, ठीक है। अब ये 1000 सेकेंड ले रहे हैं, ये 1 सेकंड ले रहे हैं, ठीक है। अब 1 सेकंड में मैं इसको अपने प्रोसेसर से कोई और काम करा सकता हूँ। लेट अस से मैं इधर कंसोल लॉग की 10 और स्टेटमेंट है, लॉग की 10 और स्टेटमेंट है ऐसे। अच्छा, इधर ये 10 और स्टेटमेंट है जो 1 सेकंड ले रही हैं। अब 1 सेकंड इधर से जाया करेगा, लेकिन ये अलग अपना काम शुरू है। वेब एपीआई इसको इसके साथ अपना काम अलग शुरू है। वो फेच कर रही है डाटा। जब वो फेच डाटा आ जाएगा वो मुझे वापस दे देगी, ठीक है। ये ऐसे हमें लग रहा है कि ये सिंक्रोनसली काम हो रहा है। हमें तो लग रहा है ये भी आ रहा है, ये सारा काम हो रहा है, उसके बाद ये भी एंड पर आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये चीज टाइम ले रही है। अब हम अगर बगैर इसके करेंगे, हम बगैर ए सिंक प्रोग्रामिंग के ये चीज करते हैं, तो क्या करेगा कि हमारा ये टास्क वन लोड होगा, उसके बाद टास्क टू में ये 1 सेकंड इधर रुका रहेगा, अगली स्टेटमेंट ही नहीं हमारी एग्जीक्यूट होगी। समझ रहे हैं? जी सर। अगर ये सिंक्रोनस होता, ये वैसे तो सेट टाइम आउट ए सिंक्रोनस फंक्शन है ना। अगर ये सिंक्रोनस होता, ये 1 सेकंड इधर रुका रहेगा, वो 1 सेकंड सीपीयू का टाइम जाया होगा। वो सीपीयू के लिए सर एक माइक्रो सेकंड भी जाया नहीं होना चाहिए। लेकिन एसिंक्रोनस में तो सर वो मतलब एक टास्क है उस पर वो 10 सेकंड लगा रहा वो है, तो मैं साथ वो आपको जो बताता हूँ ना। देखें, बाकी जो एक एक ए सेकंड के काम सिंक्रोनस है का मतलब ये नहीं उनके लिए है टाइम कि कहाँ से निकालते हैं सर वो? जी जी क्या बोल रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मसलन एक 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 टास्क है उस पर 10 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं। बाकी जी, जो मसलन दो से एक दो और काम है वो जो है उन पे एक एक सेकंड लगता है। तो टोटल टाइम जो है उसका प्रोग्राम का सिंक्रोनस प्रोग्राम में वो 10 सेकंड होगा। लेकिन अब वो जो आप कहते हैं ना कि एक टास्क जब तक कंप्लीट नहीं करता है तब तक नेक्स्ट पे मूव नहीं करता है, यही आप कह रहे हैं ना एसिंक्रोनस में? क्या कह रहा हूँ मैं, आप रिपीट कर दें। सर मल्टीटास्किंग की बात हो रही है ना। जी, एसिंक्रोनस जो है अच्छा। मल्टीटास्किंग करता ए है और सिंक्रोनस जो है साइमल्टेनियसली वो करता है। मल्टीटास्किंग नहीं करती। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग।
मैं ज्यादा मल्टी प्रोग्राम उसकी उसकी डिटेल में नहीं, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दो अलग चीजें। मैं ये इतनी अलग चीज है। डिटेल नहीं खरीद रहा था क्योंकि नहीं नहीं, ऑब्वियसली सही आपको बात है ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। वो अगर सर। जो कंप्यूटर साइंसेस के लोग होते हैं तो उनको समझ आ जाती है मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है मल्टी। मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा था क्योंकि अभी ये स्टार्ट है। आप प्रोमिसेस पढ़ेंगे, बाकी चीजें पढ़ेंगे, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझिए। अब आप अपना क्वेश्चन बोले। सर मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे हैं कि एसिंक्रोनस के अंदर जब तक वो एक टास्क कंप्लीट नहीं करता है तब तक नेक्स्ट पे नहीं जाता है, वो सिंक्रोनस है। लेकिन जो जी एसिंक्रोनस है उसके अंदर वो करता है मल्टीटास्किंग। ये आप कह रहे थे ना। तो मल्टीटास्किंग में एक प्रोग्राम है जिसपे 10 सेकंड लगते हैं, बाकी चार और प्रोग्राम है जिन पे एक एक सेकंड लगते हैं, तो टोटल मिला के अगर सिंक्रोनस होता तो ये 14 सेकंड लगते। लेकिन ये चूंकि जी एसिंक्रोनस है, इसके जो मैक्सिमम टाइम किसी एक जिस पे लग रहा है वही टोटल टाइम होता है उस प्रोग्राम का। ऐसे ही आपने बताया था ना, मैं हाँ अभी डायग्राम से दिखाई थी पीछे। जी तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जब एक, आप कहते हैं कि वो मल्टीटास्किंग नहीं करता है या मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं करता है, जब वो एक पे लगा हुआ है 10 सेकंड उधर वो लगा रहा है, तो वो बाकियों के लिए टाइम कहाँ से निकाल रहा है, वो जो एक एक सेकंड के हैं, चार अच्छा मैं प्रोग्राम आपको और है बताता उनको हूँ। करने अच्छा मैंने बोला है जावा स्क्रिप्ट मल्टीटास्किंग नहीं करता। मैंने ये तो नहीं बोला वेब एपीआई मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। की। ये तो आपने ये बोला है सर। वो तो वो तो चीज वेब एपीआई के पास चलेगी। अच्छा, ये वेब एपीआई के थ्रू मूव करता है। वो वो वेब एपीआई का काम है। ठीक है। वो मल्टीटास्किंग भी कर सकता है, वो थ्रेडिंग भी कर सकता है, वो मुख्तलिफ टास्क को स्प्लिट भी कर सकता है, वो हर काम कर सकता है। अब जैसे मैं आपको ज्यादा डिटेल में ना चीज हो जाए। अच्छा, यानी जैसे आप ये आप सर ये कह रहे हैं, आप सॉरी मैंने आपकी बात काटी। जी मैं यानी आपके कहना का मतलब ये है कि वो जो सिंक्रोनस है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू मूव करता है, और ये जो है ये वेब एपीआई के थ्रू मूव करता है। जी दोनों का प्रोसीजर अलग है। हाँ। अब वो जब कोई चीज वेब एपीआई के हैंड ओवर हो जाए तो वेब हम्म, एपीआई जो है अपने टास्क को एसिंक्रोनसली हैंडल करती है। वो सारे के सारे टास्क एक साथ भी, क्योंकि अब वेब एपीआई एक तो नहीं हो सकती, थाउजेंड्स ऑफ वेब एपी जैसे 10 सेकंड ऐसे ही है अगर ले सर। रही है, एक एपीआई 10 सेकंड ले रही है, दूसरी 1 सेकंड ले रही है, तो दो वेब एपीआई बन जाएंगी। तो हम्म, वो तो अलग अलग अपना डाटा फैच करके वो ले आएंगी। यानी उसका समझ आ वो गई। जो है प्रोसीजर और है, उसका वो रन करने का तरीका और है। हाँ। अब जैसे आप लेकिन जावा बहुत का और सारी है। हाँ अब बहुत सारी चीजें मैं ज्यादा डिटेल में जाने चाहता था, आपने पूछ लिया है, तो अब बहुत सारी चीजें जावास्क्रिप्ट में ऐसी हैं जो जावास्क्रिप्ट की हैं ही नहीं लेकिन हम यूज करते हैं। जैसे ठीक है। कंसोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट है, अगर मैं बोलूँ ये जावास्क्रिप्ट की है ही नहीं, आप लोग मानेंगे ही नहीं। इसी तरह एक अलर्ट की स्टेटमेंट आप लोग यूज करते हैं, अलर्ट कभी जी। यूज किया है आपने? जी सर, यूज किया। अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट का है ही नहीं, ये अच्छा, ब्राउजर का फीचर है। मैं आपको थोड़ा सा अगर मेरे ब्राउजर का है सर, ये पास प्रॉम्प्ट हो गया, ये अलर्ट हो गया, ये जी, ब्राउजर के हैं। ये ब्राउजर का फीचर है, मैं आपको जी ऐसे दिखा ही। देता हूँ ये। इंस्पेक्टर, अच्छा ये अच्छा। देखें हमारे पास ये देखें विंडो नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है, अगर मैं इसको कॉल करता हूँ ये इसके फीचर्स आ जाते हैं। ये बेशुमार सारे के फीचर है। सारे आपको इसके फीचर्स मिल जाएंगे। ये अलर्ट जो है ये इसका हम्म फीचर है, इसी तरह काफी ये कंफर्म इसका फीचर है। बहुत सारे हम फीचर्स यूज करते हैं जो हम्म, जावास्क्रिप्ट में अपने मौजूद ही नहीं। इसी तरह वेब ऐसे ही है सर। एपीआई भी एक ऐसा फीचर है जो है उसका है ही नहीं अपना। इधर फेच का फीचर होगा जो एपीआई के लिए यूज होते हैं। वो एफ में आएगा नीचे। ये फेच का, ये वाला, हाँ। ये टास्क को फेच करने के लिए ये भी एपीआई है। तो ये हम्म कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो जावास्क्रिप्ट के हैं ही नहीं, वो यूज करते हैं। अब मैंने बोला कि जावास्क्रिप्ट है, ब्राउजर जो है वो अपनी थ्रेडिंग, बेशक वो मल्टी थ्रेडिंग करे तो वो जो कुछ उसका हमारे से ताल्लुक नहीं। ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया? क्लियर है सर, क्लियर है। यानी अच्छा वो एक मेरे अलग ख्याल चीज में है, ये अलग चीज है। हाँ। अच्छा ये मेरे ख्याल में हो गया। अच्छा मैं एक और चीज कवर कर देता हूँ, इधर मैं सेट टाइम आउट कर देता हूँ। अच्छा और इधर मैं फंक्शन पास कर देता हूँ, लॉग कर देते हैं इसको, टास्क फॉर दैट। इसमें मैंने टाइम ही पास किया। अच्छा अब मैंने बोला था जो भी ये सिंक सिंक हो उनको वेब एपीआई का भी एक अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। अब मैं ज्यादा डिटेल में जा, वेब एपीआई का भी एक अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये ठीक है। देखती है कि किसको भेजना है, कौन डाटा फेच करने जा रहा है, कौन नहीं कर रहा।
अब ये 1000 सेकंड वेट करेगा, तो ये इसको 1000 सेकंड वाले ब्लॉक में डाल मिली देगी। सेकंड। अब ये बिल्कुल वेट नहीं कर रहा, तो ये उसको डायरेक्ट क्यू में डाल देगी। लेकिन क्या होगा, पहले ये टास्क 1 शो होगा। मैंने क्या बोला था, पहले जो है सिंक्रोनाइज टास्क सारे के सारे पहले होते हैं। ये टास्क 1 पहले होगा, टास्क 3 पहले होगा। अब ये जो है जीरो, अब मैंने टाइम नहीं भी पास किया, इसका मतलब 0 सेकंड इधर में है। 0 सेकंड भी पास कर दूं तो इसका एक ही मतलब है, ठीक है। अब हम्म। ये जो है ये हमारे पास चला जाएगा क्यू में। तो कौन सी क्यू में, ये जो हमारे पास नीचे क्यू थी, ठीक है, ये वाली क्यू। मैक्रो क्यू और माइक्रो क्यू, ये आप समझे अभी तक एक ही। जब हम ठीक है। प्रोमिसेस डिस्कस करेंगे तब हम इस चीज को डिटेल में discuss- अच्छा, ये चला गया। अब ये पहले चला गया क्यू में, ये 100 सेकंड के बाद गया। तो क्यू का क्या अल्गोरिथम, किस अल्गोरिथम या किस पैटर्न को फॉलो करती है, वो होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये पहले आया, ये फर्स्ट इन है, तो ये पहले ये आ जाएगा। तो फिर क्या हमारे पास एग्जीक्यूशन की जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, टास्क 1, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 2। अब हम देख लेते हैं क्या होगा, टास्क 1, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 2, ठीक है। और एक और चीज, ये देखें टास्क। अच्छा, ये मैंने अलर्ट पर यूज किया, मेरे ख्याल में इसलिए कुछ हुआ। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ऐसे ही टास्क 1, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 2, बिल्कुल सही। अच्छा, अलर्ट मैंने यूज कर, अच्छा ये यूज किया, सो अच्छा ये हमारे पास एग्जीक्यूशन आ गई। ये देखें, टास्क 1, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 2, समझ आ गई। इसको मैं तरह अच्छा, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 2 है, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 2। आपको ये वर्क कैसे कर रहे हैं, एसिंक फंक्शन और सिंक्रोनस फंक्शन, ये आपको समझ आ गई हो। हाँ सर, काफी हद तक clear हो गया। तो क्या बोल रहे हैं अली भाई, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैंने कहा सर क्लियर हो गया।